नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। अगर युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जाते। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है। सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। कश्मीर पर सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। दोनों देशों के बीच व्यापार को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। ये तमाम बातें ट्रंप की। युद्ध से कई लोगों की जान जा सकती थी। विनाश का कारण बन सकता था। युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। और इसी को लेकर ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ये पोस्ट भी सामने आया है। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। ट्रंप का ये बेहद बड़ा बयान। मेजर जनरल जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डोनाल्ड ट्रंप का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। हस्तक्षेप यहां पर कर रहे हैं और बोलते हैं कि दोनों देशों ने सही फैसला लिया। जिस तरीके से सीज फायर, और हालांकि उसका वायलेशन बाद में देखा गया, लेकिन तकरीबन 10 बजे के बाद फायरिंग रुक गई थी। यहां पर सबसे पहली बात तो पाकिस्तान का रुख समझ पाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा समझ नहीं आ पा रही। पहले सीज फायर करता है, फिर वायलेशन कर देता है, लेकिन एक और आप देखिए, हस्तक्षेप भी लगातार जारी। वर्षा, गुड मॉर्निंग। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर में बहुत प्रेशर था। हमारी जो फौजें हैं उनको धड़ाधड़ मार रही थी। मारने का मतलब ये, जो उनके अटैक होते थे उनको हम नष्ट कर देते थे, जितने भी उनके मिसाइल या ड्रोन आते थे। इसके बाद में जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिया गया, तो मुंह तोड़ जवाब मिलता रहा। तो मुंह जवाब जवाब मिलने के अभी अटैक तो वो कर रहे थे, तो उनका कोई मुंह तो है नहीं कि वो अपने आप कहेंगे। तो वो गड़गड़ाए सारे देशों के पास गए और जाके अमेरिका में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी पहुंच गए। तो उसमें पहुंचने के बाद में जब उन्होंने कहा, तो इंडिया तो कभी अपने आप पहले से ही नहीं कर रहा था इसको, लेकिन इंडिया ने कोई मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं किया। मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं किया, इसलिए डीजीएमओ ने जब उनके फोन किया, तो अब उनको बोला भाई डीजीएमओ बात करेगा, तो डीजीएमओ से बात किया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया, जैसे आपने कहा। तो जो सीज फायर तोड़ा है, इसका कारण ये है कि देखिए, ये जो बातें चल रही थी, अभी बातें चल रही थी शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। तो दोनों, ये पॉलिटिकल लीडरशिप थी, लेकिन तो उनके कहने पे जब बंद हुआ तो मुनीर को लगा कि मेरी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं जो है भाई, ये तो उन्होंने कर लिया। तो अपना अथॉरिटी दिखाने के लिए कि मैं हूँ जो कुछ करता धरता हूँ यहाँ पे, तो वो सीज फायर का उल्लंघन करा दिया। फिर दोबारा जब भारत ने फिर उनको करारा जवाब दिया इधर से, तो फिर पीछे हटके वो सीज फायर बंद हो गया। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब डीजीएमओ ने उनके बात करी, तो डीजीएमओ तो अंडर आता है उसके, जो है आर्मी के ही। तो इसलिए ये बात कुछ समझ में नहीं आई है। लेकिन इतना बात जरूर है कि जो सीज फायर तोड़ा है, इन्होंने इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मेरे से एक आप ही के चैनल पे न्यूज वर्ल्ड पे पूछा गया था कि भाई अभी क्या होगा आगे, तो मैंने ये कहा था कि देखो, फौज जो है हमारी हिंदुस्तान की बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन है। और जो एक बार कमिट कर दिया डीजीएमओ ने, हमारे बोल दिया या हमारे आर्मी ने बोल दिया, तो कोई गोली नहीं चलेगी। लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, उनकी फौज डिसिप्लिन है। तो अब ये पता नहीं कि ये किस लेवल पर हुआ है कि पाकिस्तान की फौज ही उनके कंट्रोल में नहीं है। और जब ऐसा हुआ, तो देखिए, एक चैनल पे मैं देख रहा था, एक जो माइकल रूबिन है, जो पूर्व अधिकारी हैं पेंटागन के, अमेरिका के, उन्होंने ये बात कही कि जब एक डिसाइड हो चुका है कि सीज फायर होगा, और सीज फायर होने के बाद में जब ये दोबारा गोली चल रही है, तो इसका मतलब वहां पे कोई कमांड कंट्रोल ही नहीं है। वह जो एक बार